हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे आपकी चुनावी राजनीति की। और जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है इसको हम डिस्कस करेंगे और हम इसके प्रश्न उत्तरों को भी हाथों हाथ ही हम लोग अपने साथ साथ में इसको देखते चलेंगे और जो उसकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं आपको बताता चलूँगा। और अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि हम लोग इसको खाली इसके प्रश्न उत्तर ही करें टाइप ऑफ, तो मैं आपको वो सब भी आपको बताता चलूँगा। चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महत्वपूर्ण बात को हमको समझना है कि जो आपके चुनावी संघर्ष है उसको हमको देखना है। ठीक है, कि किस तरह से आपका चुनावी संघर्ष है, क्या उसकी चीजें हैं, और उन सबको हम लोगों को इस टॉपिक के अंतर्गत एक एक करके महत्वपूर्ण तरीके से हमको पढ़ना है और हमको देखना है। जैसे हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत आपका बात कर रहे थे कि चुनावी संघर्ष के इस पूरे दौर की, कि जो आपका चुनावी जो माहौल है या कह सकते हैं कि जो आपका चुनावी संघर्ष है इसको दिखा रहे थे कि चुनावी राजनीति क्या है। इस राजनीति को हम लोग बात कर रहे थे और राजनीति में बात कर रहे हैं हम लोग आपके परिचय की, कि सबसे पहले हम किसी भी चीज का आपका परिचय पढ़ते हैं और परिचय के माध्यम से हम लोग एक एक करके हम उन सारी चीजों की, उन सारी बातों का हम लोग गौर करते हैं और एक एक करके उनको हम लोग आपका देखते हैं। अध्याय 1 में हम देखा है कि लोकतंत्र के लिए यह तो संभव नहीं है कि और ना ही जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें, और कह रहे हैं कि ऐसा ना तो संभव हो पाएगा, और कह देंगे क्या है आपका, ना ही आपका जरूरी है जो क्या कर सकें, आपका सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा प्रतिनिधि के माध्यम से शासन चलाने का है। क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि जो आम स्वरूप है वो क्या है, लोगों द्वारा जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से आपका शासन चलाने का है। इस अध्याय में हम देखें कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत में ये समझाने करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है, इसकी उपयोगिता क्या है, और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंद्विता किस लोगों को लाभ पहुंचाती है। कि हम ये भी देखेंगे जो आपका लोकतंत्र में चुनाव होता है वो क्यों जरूरी है, इसका उपयोगिता क्या है, और साथ में कैसे जो विभिन्न दल हैं वो आपका चुनावी दल को आपका इन सब चीजों को आपका करते हैं, और इन सब को हम लोग आपका एक एक करके देखेंगे। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन चीजों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है, या इसके सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव के अंतर को हम लोग आपका समझ पाएंगे कि कौन सा चुनाव आपका पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, कौन से कल आपके नॉन पॉलिटिकल के हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। तो इस तरह से हम लोग इनको अंतर भी कर पाएंगे और हम इसको इसमें आपका पढ़ भी पाएंगे। तो हमको ये सब चीजें देखना है। क्लियर है? आइए हम लोग इसमें जो है आगे आपकी बात करते हैं और आगे बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमाने के आधार पर भारत में हुए चुनाव का मूल्यांकन करेंगे। क्या हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं, ऐसे पैरामीटर हैं जिनके आधार पर हम क्या करेंगे, भारत में जो आपका चुनाव हुआ है उन चुनाव का आपका हम लोग इसमें मूल्यांकन करेंगे कि किस प्रकार से ये सारी चीजें हुई हैं, और उस मूल्यांकन को हम लोग आपका ध्यान देंगे और हम लोग देखेंगे। ठीक है? इस प्रकार के चुनाव के प्रत्येक चरण यानी कि विभिन्न चुनावी क्षेत्रों में सीमा निर्धारण से लेकर चुनावी परिणाम की घोषणा तक का नजर रखेंगे। यानी कि हम लोग जो भी आपके चुनाव होंगे उनका जो सारे चरण है यानी कि जो स्टेप हैं उनके जो आपके चुनाव क्षेत्र हैं और चुनाव के क्षेत्र के साथ जो आपका सीमा का निर्धारण है, और सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव के जो रिजल्ट हैं उन रिजल्ट पर हम हर चीज पर क्या डालेंगे, हम उन पर आपकी नजर रखेंगे। ठीक है? इनको देखेंगे। ठीक है? तो
इन सब पर हम लोग क्या करेंगे, इनकी आपका नजर रखेंगे। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। अब देखिए, और प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, यानी कि डायरेक्ट चुनाव क्या होता है, उसकी भी हम लोग इसमें बात करेंगे। अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हो या नहीं। हम निष्पक्ष और स्वतंत्रता का चुनाव करने के लिए लोगों की जो भूमिका है, हम उस भूमिका पर भी आपकी विचार करेंगे या इस पर देखेंगे। ठीक है, चलिए, कि कैसे निष्पक्ष आपके चुनाव होते हैं और क्या उनकी भूमिका है, इस भूमिका पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है चुनाव क्यों, यानी कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि चुनाव कैसे होते हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव, कह रहे जो हरियाणा में आपके विधानसभा चुनाव है उसके विषय का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, चलिए। आधी रात के समय के बाद कि उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले कुछ 4-5 घंटे से अपने नेता का इंतजार कर रही थी। बोले कि 4-5 घंटे हो चुके हैं और क्या हो रहा है कि जो भीड़ है क्या कर रही है, अपने नेता का इंतजार कर रही है। ठीक है, और भीड़ बार बार भरोसा दिला जा रहा है कि नेता बस आने ही वाले हैं। जब कोई गाड़ी पास से गुजरती तो आपके नेता की उम्मीद में लोग आपका खड़े होते हैं। ठीक है, और उन्हें पता लगता कि हमारे नेता आ गए हैं। यह नेता श्री देवीलाल हरियाणा के संघर्ष आपके प्रमुख, जो गुरुवार को रात करनाल के भाषण देने के लिए आए थे, जो क्या थे, 76 वर्ष के आपके नेता थे। 76 वर्ष, क्या नाम था उनका, ध्यान देना है, तो श्री देवीलाल। ठीक है, आज आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे शुरू होकर रात के 11 बजे चलता है। आज सुबह उन्हें 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया। पिछले 23 महीने से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब कह रहे हरियाणा में 1978 के समय की दौर जो है, उस दौर की वो जो चीजें हैं, और उसमें कह रहे हैं कि राज्य विधानसभा से जुड़ी एक खबर भी अखबार में आई। राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में सरकार आई थी। तब वे एक विपक्ष के नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन चलाया था और लोक दल नामक पार्टी बनाई थी, और उनकी पार्टी ने चुनाव के कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी दल को मिलकर मोर्चा बनाया, अपना चुनाव प्रचार किया। देवीलाल का कहना था कि उनकी पार्टी चुनाव जीतेगी तो वो किसान और छोटे व्यापारी का जो है आपका कर्जा जो है उसका माफ कर देंगे, और उनसे ऐसा वायदा किया, और उनकी यही सरकार का पहला कदम होगा। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात करी कि हम लोग क्या करेंगे कि हम इसमें, कि जब हमारी सरकार आ जाएगी, कांग्रेस के खिलाफ वो आपका मोर्चा खोल रहे थे, तो हम लोग क्या कर देंगे, जो किसानों का कर्जा है और जितने भी और छोटे छोटे आपके व्यापारी हैं, उन सब का जो आपका कर्जा है वो भी हम उसको माफ कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, लोग जबकि सरकार से नाखुश थे, देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हो गए। यानी कि सरकार से पहले क्या नहीं थे कि आपके खुश नहीं थे, और अब जैसे देवीलाल ने एक आकर्षित भाषण दिया कि आपके कर्जा माफ है, तो लोग क्या हो गए, आकर्षित हो गए। जब चुनाव हुए थे, उन्होंने लोक दल और उनके सहयोगी दल का जमकर वोट किया। और क्या किया है कि उन्होंने क्या किया, और आपका जमकर उसको वोट किया। ठीक है, आप देखिए, उन्हें लोकदल और जो उनके सहयोगी दल ने जमकर वोट किया था। लोकदल और उनके सहयोगी पार्टी विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया। कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 5 सीटें लगी। यानी कि सोचिए, जो सरकार में थी
वो आपका सिमट कर आपका 5 सीटों पर वो आपके रह गई, ठीक है। और और क्या होगा कि जो आपकी नई पार्टी थी वो क्या हो गई, आपकी सरकार में आ गई, ठीक है। अब देखिए, चुनावी नतीजे की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोक दल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कामकाज संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजे के घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शरण लेने के तत्काल बाद ही उन्होंने सरकार के एक आदेश जारी करते हुए छोटे किसान, भूमिहार, खेत मजदूर, ऋण व्यापारी आदि को इन पर लाया और उनकी पार्टी को 4-5 वर्षों तक शीर्ष शासन में तक आपका बैठाया। अगले चुनाव 1991 में हुए, इसकी बार पार्टी के लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतकर सरकार की अगुवाई की और चुनाव जीत ली। अगुवाई मतलब उसका नेतृत्व किया और नेतृत्व करने के बाद उन्होंने क्या हो गया, सरकार उनकी बन गई थी। आप कह रहे हैं चुनाव की जरूरत क्यों है? कह रहे जो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उनकी जरूरत क्यों होती है? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हमारे इलेक्शन क्यों होते हैं और क्या कारण है उनका, जो आप इसको देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, किसी भी लोकतंत्र में नियत अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। यह भी हम जानते हैं कि अनेक ऐसे देशों में जो लोकतांत्रिक नहीं है, वहां चुनाव होते हैं। पर हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है, आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की हम लोग कल्पना करें और कह रहे कि हम ऐसे लोकतंत्र की बात करते हैं जहां पर क्या ना होता हो, आपका ध्यान देना है, जहां पर चुनाव ना होता हो। अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और फैसले मिलजुल कर लें, तभी चुनावों के लोग शासन संभव नहीं है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा है, किसी भी बड़े समुदाय ने ऐसा करना संभव नहीं है। न ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसले करने का अधिकार है, न ही ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतंत्र ढंग से प्रतिनिधि चुनाव का किया जा सकता है? आइए ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधि का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर करते हैं, जहां की कल्पना ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव ज्ञान के आधार पर होती है जिसके ज्यादा अनुभव और ज्यादा ज्ञान है। यही तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है कि हम मान लेते हैं कि मिलजुल कर लोग परेशानियों को दूर करने के लिए स्पष्ट हैं और जहां चुनावी की जरूरत नहीं है। लेकिन यह भी हम व्यवस्था में लोकतांत्रिक कह सकते हैं कि हम यह भी पता कर सकते हैं कि कि लोगों का प्रतिनिधि पसंद है या नहीं। हम व्यवस्था कैसे करेंगे, प्रतिनिधि की इच्छा कैसे करेंगे, हम इस चीज में व्यवस्था रखेंगे जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद करते हैं वे अपने पद पर रहते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं के लिए जरूरी है कि लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते रहें। अगर हो सके तो उनमें उन्हें भी आपका बदल सके। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव की जरूरी है। चुनाव में मतदाता कोई आपके कई तरह के चुनाव करते हैं कि मतदाता क्या होते हैं, आपके कई तरह के आपका चुनाव करते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने बड़े फैसले वाले चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनाए गए कानून को दिशा निर्देश व पार्टी का चुनाव आपका कर सकते हैं कि किस तरह से वो आपका चुनाव करें, किस हिसाब से क्या चीजें करें। ये सब चीजें आप इनको देख सकते हैं। यानी कि चुनाव की जो एक संघर्ष की नीति है वो बहुत एक अलग रही है। ठीक, ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोगों को देखेंगे आगे। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार, कह रहे आप कैसे मानेंगे कि चुनाव के लोकतांत्रिक जो आधार है वो क्या है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह से चुनाव होते हैं। तो 100 चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के लिए हमारे पास क्या पैमाने हैं। हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की फुल्की चर्चा की। हमने वहां के अनेक देश के चुनाव के उदाहरण दिए हैं।
जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव मान सकते हैं। आइए वहां सब सीख के याद करें कि लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्त अपनी शुरुआत करें। पहला, हर किसी को चुनाव करने के सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी न किसी को समान मोल हो। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टी उम्मीदवार चुनाव के लिए आजादी और मतदाताओं के विकल्प पेश हों। तीसरा, चुनाव का उस अवसर अनियमित अंतराल पर मिलता रहे, चुनाव कुछ वर्षों के जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा है लोग जिन्हें चाहे अवस्था में उसी में होना चाहिए। पांचवा है चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराया जाना चाहिए, उसे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति को आपके करा सकते हैं। ये शर्त बहुत ही आसान और सरल लग सकती है, लेकिन इसमें अनेक ऐसे हैं जहां चुनाव में इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकते। इस अध्याय में हम अपने हुए चुनाव पर भी बाकी शर्तें जो चीजें हम उन पर प्रयास करेंगे जानने का। हमारे यहाँ के चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। अब कह रहे जो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं हम उनको आपका लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में जो होती है हम उसका हिस्सा मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये हमको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। आइए हम लोग इस पर आगे बात करते हैं और इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से और किन शर्तों पर हम लोग लोकतांत्रिक जो आपकी प्रक्रियाएं हैं या आप कह सकते हैं जो चीजें हैं वो होती है और कैसे आप उनको लोकतंत्र में जो शासन है उसको आप लोग मानेंगे और उसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, इन पर हम लोगों को बात करना है। अब देखिए, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदी अच्छी चीज है? कह रहे कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी में जो आपसी कंपटीशन होता है, क्या ये कंपटीशन अच्छा है कि नहीं है, इस पर आपकी बात करने की बात चल रही है। ये अच्छा है कि नहीं है, आप ये बताइए। अब देखते हैं कि कितना अच्छा है। ठीक, इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या तो प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदी, यानी कि या तो कंपटीशन है, सीधा ये मानते हैं हम लोग। यह प्रतियोगिता कई तरह के रूप ले सकती है। अब देखिए, सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टी के बीच कंपटीशन यानी प्रतिद्वंदिता। चुनावी क्षेत्रों में इनका स्वरूप उम्मीदवार के बीच प्रतिद्वंदी हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदी नहीं रहे तो चुनाव बेनामी हो जाता है। कह रहे कि अगर क्या हो, ठीक है, और अगर कंपटीशन ना हो तो चीजें थोड़ी क्या हो जाती हैं आपकी अलग हो जाती हैं। ऐसा लगता है कुछ मतलब आपसे बेनामी से चुनाव हो जाएगा। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदी का होना अच्छी चीज है? चुनावी प्रतिद्वंदी में कुछ स्पष्ट चुनाव दिखाई देते हैं। इसे हर बस्ती हर घर व बंटवारा जैसी स्थिति हो जाती है। अपने ही इलाके में सुना होगा कि पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर फैलाने की शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, और विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे से खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टी और उम्मीदवार के चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे का मतलब होता है हर तरह के तरीके अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने के लिए यह दबाव सही किस्म का दीर्घकालीन राजनीतिक व अपनेपन के लिए देता है। समाज और देश सेवा करने के लिए चाहे जो भी इच्छा हो वो आपके चुनावी कारण और आपके मुकाबले बनते हैं। उन्हें मुश्किल और बेगाई बाप की लड़ाई से उतरना अच्छा लगता है। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत हैं, फिर भी उन्हें भविष्य के नेताओं के लिए चुनाव मुक्ति करने के मुकाबले का चयन किया गया है। उन्हें ऐसा इसलिए क्योंकि दीर्घकालीन के रूप में यह व्यवस्था बेहद काम करती है। कह रहे कि ये जो व्यवस्था हमने बनाई है ये व्यवस्था ऐसी है कि चुनाव जब आपका पॉलिटिक्स होता है उसमें क्या करती है, बहुत काम करती है। तो इतना आपने देख लिया है, और अगर इसमें कोई चीज है तो कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आई है आप मेरे को बता सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, हमारे संविधान निर्माता इस समस्या के प्रति क्या थे, सचेत थे। फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्ति चुनाव मुकाबले का चयन किया। उन्हें ऐसा इसलिए क्योंकि दीर्घकालीन रूप से व्यवस्था बेहद काम कर रही थी और नेताओं का संघर्ष व राजनीतिक मालूम होता है कि लोगों को हित कितनी चीजों में है, तथा ये सभी नेताओं को सेवा की प्रेरणा में राजनीति में आते हैं। पर असली जीवन में यह नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों को सामने
बढ़ने, अपना करियर बनाने, चिंता करने, ये सब पे सत्ता बना रखने या अपने लिए बड़ी-बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाने चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना, सिर्फ इस भावना और भरोसे की चीज़ को छोड़ना जोखिम भरा है। यह संभव है कि उनके अंदर लोग उनकी मदद कर रहे हैं और उन्हें यह मालूम नहीं है कि जैसा हम करेंगे वैसा हो जाता है। फिर भी यह हो सकता है कि उनके मन में जो विचार और उनके मन में ज़रूरत है, वो स्थानीय व स्थायी मेल भाव ना बैठे। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कर सकते हैं और एक तरीके तो राजनेताओं का ज्ञान और चरित्र में बदलाव, सुधार लाने का है। दूसरा है ज़्यादा व्यवहारिक तरीका है और हमें ऐसी व्यवस्था है, सामाजिक सेवाएं व राजनीतिक को आपका पुरस्कार मिले और ऐसा ही करने वालों को दंड मिले। इस पुरस्कार और दंड का फैसला कौन करेगा? इसका सीधा जवाब है कि लोग करते हैं, यानी कि किसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, किसको पनिशमेंट किया जाएगा। इसका अगर आपको सिंपल जवाब देखना है तो सिंपल और सटीक आंसर है इसका, जो आपकी पब्लिक है वो क्या करती है, इसका सीधा रिस्पॉन्स करती है। चुनावी प्रतिद्वंदी का यही अर्थ है कि नियत चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दे उठाए गए हैं तो लोकप्रियता बढ़ेगी और अगर चुनावी जीतने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अलग आपका चुनाव नहीं जीत सकते और क्या नहीं कर सकते, वो अलग तरीके से आपका चुनाव आपका नहीं कर सकते और आपका नहीं जीत सकते। इस तरह कोई भी राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा ही आगे आएगी तो तभी, वरना मजबूरन ही सेवा करनी होगी। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा करना पड़ता हो। अगर वह ऐसा करेगा तो वो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। ठीक उसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभावना होती है कुछ भेदभाव पाने और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा होने के, लेकिन आखिरकार इसे राजनीतिक दल और नेताओं की सेवा के लिए बाध्य है। यानी कि हर तरह का जवाब, हर तरह की चीजें, हर तरह की सारी चीजें हम लोगों को इसके अंतर्गत आपका देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो पूरा जो चुनावी संघर्ष है वो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा और जानने के लिए मिलेगा कि किस तरह की चीजें हैं, क्या हो रही हैं। तो आप इनको देख सकते हैं और इनको सोच भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, और जिसको हम लोग एक एक करके आपका देख लेंगे। चलिए, तो इस तरह की सारी जो है वो आपकी चीजें हैं। अब कार्टून देखिए, मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं। तो कहता है कि मेरे पास क्या है, वोट है। अब वो क्या करता है, इन सब वोट को आपका प्रॉमिस में आपके भर के नेता अपने साथ ले लेता है और हम लोग कार्टून के माध्यम से यही सीखने का आपका प्रयास कर रहे हैं और देखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार की चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमें इन सारी चीजों को देखने की और जानने की आपका बेहद आपकी आवश्यकता है और बेहद आपके जरूरी हैं ऐसी चीजें। ठीक है, ताकि हम लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़ सकें, हम लोग इनको अच्छे से देख चुके हैं कि क्या स्थिति बनती है, क्या चीजें हैं, ताकि आप इनको बहुत अच्छे से इनको पढ़ लें और इनको समझ लें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और क्या है। अब इसमें जो अगला है ये है आपका 3.2 चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। अब देखिए, आप मुझे बताइए, जो हमारे यहाँ वोटिंग सिस्टम होता है, इस वोटिंग सिस्टम का पैटर्न हमारे यहाँ क्या है, उस पैटर्न को आप मुझे बताइए। और जैसा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पैटर्न है बहुत ही सरल और सिंपल है और उसमें चीजें जो है सारी कानूनी आपके तौर पर प्रोसेस जो है फॉलो होता है, उसके अनुसार ही सारी चीजें हैं और जिसके विषय में हम लोग कल बात करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंतर्गत आपको कुछ चीजें जो है आपको समझ आई होंगी
कि पार्टी के कैंडिडेट किस तरह से अपना चुनाव प्रचार करते हैं, लोगों को लोक लुभावन नीतियां, योजनाएं बताते हैं जिससे वो लोकप्रिय हो जाते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनको हाईलाइट कर कर वो जनता में अपनी छवि को सकारात्मक करना चाहते हैं, ताकि लोगों की जो भावनात्मक चीजें हैं वो उनसे जुड़े और अपने वो जो मत है, वोट है, उनका प्रयोग करें और उनका जो इलेक्शन है वो आपका क्लियर हो जाए, यानी कि वो जीत जाए। इस तरह का लोक लुभावन नीति और वादे आप लोग सुन रहे होंगे। चुनाव जब होता है, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, जिला पंचायत हो, आपका चाहे आपका ग्राम प्रधान का हो, तो इस तरह की चीजें बड़ी आम रूप में आपके सामने निकल कर आती है। तो कल क्या तरीका है, क्या पैटर्न है, उसके विषय में कल जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।